Yes. So good afternoon, everyone. Today is day 15. That is magically heal your relationship. Good afternoon. जादू से अपने रिश्तों को ठीक करें, चमत्कार लाएं, मैजिक लाएं. So this is day 15. So we have almost covered 2 weeks. 2 weeks हम हो गए हमारे न्यू बुक के न्यू सेशन के. एंड ऐसा लगता है ना कि अभी तो स्टार्ट किया था. एंड 2 सप्ताह हो गए एंड फटाफट नेक्स्ट 2 वीक्स भी हो जाएंगे एंड वी विल कम टुवर्ड्स द एंड. एक जर्नी शुरू होती है एंड वी आर सो एक्साइटेड एंड सडनली ग्रेजुअली धीरे 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 yes every journey gets over. Okay, but I hope first 2 weeks में जो भी आप सीख रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको एंड उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो. Yes, so everyone is writing gratitudes. Yes. Everyone is doing magical rock practice. Yes. Yes. Everyone is taking a gratitude shower. No. So आप लोग भूल गए. No, ma'am. नहीं, किया है नहीं, मैंने. every day. Every day. या तो मैं इसीलिए भूल गई. तो इसीलिए ना मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड शावर डे 16 पे डिस्कस करती हूँ. इस बार मैंने डे 4 पे डिस्कस किया था. ओके, जनरली क्या होता है कि हमारा माइंड उतना ग्रैटिट्यूड में आता है डे 15 के बाद. दैट इज व्हाई आई शेयर ऑन डे 16. तो कल हेल्थ का चैप्टर है, कल फिर से आई विल डिस्कस कि क्यों करना है ग्रैटिट्यूड शावर, व्हाट इज so much magical about that. Okay, yeah. And और क्या था, और what practices were there which we are aware of? Health card, money, Health, money, bill में Health thank you card. pay. Abundance pose. Yes. magical morning. Yes, health card. Magical जो day. yes, जो भी हमारा हेल्थ कार्ड है वो जब भी आपको दिखे यू हैव टू गिव लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. मनी का जो नोट बनाया है वो जब भी आपको दिखे बार बार दिखना चाहिए, इतना सामने हो आपके, तो यू हैव टू लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड्स. कभी भी टाइम मिले गो डाउन योर मेमोरी लेन एंड डू लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. आपके जो भी बिल्स आ रहे हैं आई होप एवरीवन इज नॉट लेटिंग देम गो विदाउट राइटिंग थैंक यू पेड. Yes. मैंने लिखा था संडे हम लोग गए थे तो 3-4 दिन से कंटिन्यू हाथों हाथ लिख गया था इसीलिए. यस, वेरी गुड. एंड मनी से रिलेटेड बहुत चीजें बताए थे हमने, तो आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग. Then magical people, 3 people, everyone had done that practice now. Yes. Great. Okay, तो बहुत सारे लोग आ गए हैं. Now I would like to share. Today is a new moon day. ठीक है, अमावस्या के हर जितनी भी अमावस्या आती है नो मून डे बोलते हैं उसको. ठीक है, अमावस्या जो भी रहती है उसके बाद का जो भी दिन रहता है फर्स्ट डे आफ्टर अमावस्या, दैट इज वेरी ऑस्पिशियस. उसको हम कहते हैं न्यू मून डे. इट इज अ डे फॉर न्यू बिगिनिंग्स. ठीक है, तो उस दिन वी ऑल सेट आवर इंटेंशंस. जिन्होंने भी ड्रीम्स नहीं लिखे हैं ना, आज जरूर पक्का से लिखो. अगर आपके अभी भी आधे पर्दे 2-3 ड्रीम्स लिखे हुए हैं, आज ट्राई टू डू इट, बिकॉज आज एक तो न्यू मून डे है प्लस इट इज अ पुष्य नक्षत्र जिसको कहते हैं वो भी आज ही है. ठीक है, तो इट इज डबल ऑस्पिशियस. तो आज बहुत बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस है एटमॉस्फेयर में, डिवाइन रेज हैं, कॉस्मिक एनर्जीज हैं. तो आज का दिन बहुत पावरफुल है. जो पुराने लोग हैं who are old participants, old members, जिन्होंने चेक नहीं बनाए हैं, जिनके पहले के चेक फुलफिल हो चुके हैं, आज मेक योर अबंडेंस चेक्स. जिनके ड्रीम्स पहले के लिखे हुए हैं आज उनको विजुअलाइज जरूर से करना. जो लोग मेडिटेशन करते हैं आज जरूर से शाम को मेडिटेशन करना. 369 कोई स्टार्ट करना चाहता है, टुडे इज अ वेरी गुड डे. ओह आई एम सॉरी, सुबह का तो छूट गया, आई शुड हैव सेड अर्लियर ना, बट ठीक है, इट्स ओके. तो एटलीस्ट चेक्स बना सकते हो, न्यू ड्रीम्स लिख सकते हो. वो 7 मोलीज वाला टेक्निक जो था वो जिसको करना है आज स्टार्ट कर सकते हो, आज कर सकते हो. ऑल दीज
न्यू पीपल को नहीं बोल रही हूँ, पुराने लोगों को। एंड जो Okay, नए okay. लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक ड्रीम्स नहीं लिखा, कभी विजुअलाइज नहीं किया, वे लोग आज जरूर करें। Okay. ओके, या बसंती जी, या सॉरी, ओके, सो ये हो गई आज की बात। नाउ टुडे पहली वाली मौली को क्या करेंगे? वो आपकी पूरी हो चुकी है ड्रीम, तो उसको वैसे ही रखना। आप जब तक वो पूरी नहीं होगी, आप दूसरी नहीं बना सकते। अच्छा, यस, ओके, या सो आज का डे है डे 15, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस होल बुक। ठीक है, हाउ टू मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। डे 3 पे वी हैड डन मैजिकल रिलेशनशिप। उस दिन हमने क्या किया था कि जो रिलेशनशिप हमारे बहुत अच्छे हैं ना, उसमें हम लोगों ने खूब सारा मैजिक डाला था। रिमेम्बर एवरीवन, वी हैड डन 5 ग्रैटिट्यूड्स फॉर आवर इनर सर्कल, जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन लाइफ में हर कुछ बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा होता है ना। कितना भी हम सोचें, कुछ ना कुछ हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं ऐसी खटास रहती है, ऐसी कोई ना कोई कड़वाहट रहती है, कोई ना कोई रिश्ता ऐसा होता है जो हमको थोड़ी तकलीफ देता है, जहां से हमको उतनी अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आ रही होती। जिनसे मिलते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, लगता है कि क्यों मिलना पड़ रहा है, यहाँ से मुझे नेगेटिविटी आती है। या फिर कोई पुराना ऐसा रिश्ता जो हमको बहुत आज भी याद करने से दुख देता है। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, तो उनको कैसे ठीक किया जाए। अब बहुत लोग सोचेंगे कि क्यों ठीक किया जाए, है ना। पुराना कोई है तो क्यों ठीक किया जाए, करंट है तो ठीक किया ही नहीं जा सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आते हैं, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल कि आप उन रिश्तों को भी ठीक कर सको, उनमें ठीक भी नहीं, उनमें जादू ला सको। ये ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, बहुत लोगों ने प्रैक्टिस किया है। इज देयर एनीवन इन द ग्रुप टुडे जिसने पहले ग्रैटिट्यूड यूज किया है एंड they have experienced magics in their relationships and would like to share? Otherwise I will take the sharing in the end. Okay, Suvarna ji, I'll share at the end. okay, Ashratha ji, thank you. Okay, who would like to read today? I can read, Suvarna ji. If Okay. nobody else. Okay. Yes, Archana ji. Yeah. So today is day 15, magically heal your relationship. Everyone else, please mute yourself. Yeah. Shall I start? Yes. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. Yes. तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। हील क्या चीज हील होते हैं? एनीवन? हम किन चीजों को हील करते हैं? जो टूटे हुए होते हैं, लगी हुई होती है। जो टूटे हुए रिश्ते या कुछ भी होता है, कोई नहीं नहीं, मैं रिश्तों की बात नहीं कर रही। जख्मों को कोई हील करते हैं। कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ जख्मों को कोई घाव को, जख्मों को। जख्मों को। Yes, yes. तो हाँ। जनरली वी ऑल हील आवर वुंड्स, है ना। हमारे घाव, हमारे जख्म, उन्हीं को हील किया जाता है। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है रिलेशनशिप को हील करना, दैट मीन्स रिलेशनशिप में भी कई बार हमें घाव होते हैं, हमें जख्म मिलते हैं। यस, एंड उनको हील करने की बात कर जा रही है।
ये नहीं कहा जा रहा है इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, नो, हील योर रिलेशनशिप। उनको हील करना बहुत जरूरी है, एंड वो घाव हैं तभी हम उनको हील कर पाएंगे। एंड जस्ट थिंक अबाउट, आप लोगों को सबको आज एक न एक रिश्ता ऐसा आज सोचना ही है, ऐसा आज खोजना है, या तो वो बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, हो सकता है ना, वो बहुत नेगेटिव नहीं है, उसमें ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, वहां से कुछ आपको ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड इतना ज्यादा खराब नहीं, लेकिन डिफिकल्ट है, ओके, उसमें कुछ कुछ चैलेंजेस है। या फिर कोई टूटा हुआ रिश्ता, ब्रोकन रिलेशनशिप, शायद वो टूट ही गया, लेकिन आप चाहते हो कि वो रिकवर हो जाए, आपको उसकी बहुत याद आती है, एंड यू वांट टू मेंड अप थिंग्स। या फिर यू आर सफरिंग फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट, आपका किसी ने दिल तोड़ दिया है, कोई दोस्त ने, कोई सिस्टर ने, कोई एनी अदर कजिन, सिबलिंग्स, एनी नेबर, एनी फ्रेंड, एनीवन, एंड आप बहुत ज्यादा उसका मतलब बहुत ज्यादा सफर करते हो उसकी बातों से, उसकी याद से। या फिर आपके पास कोई ऐसा है जहां पर आप बहुत ज्यादा, आपके दिल से रिजेंटमेंट है, ब्लेम है, आप नफरत करते हो बहुत ज्यादा उस इंसान को, यू आर सफरिंग फ्रॉम इंटेंस फीलिंग्स ऑफ नेगेटिविटी, भले ही वो हेट्रेड हो, घृणा हो, एनी काइंड ऑफ सच फीलिंग यू आर हैविंग टुवर्ड्स एनी पर्सन, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, वो उस रिलेशनशिप को मैजिकली ठीक कर सकती है, हील कर सकती है। और वो रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है, मे बी वो आपका भाई बहन, कितनी बार होता है ना हमारे खुद के लाइफ पार्टनर्स, ऐसे हो सकता है कि वहां पर भी बहुत ज्यादा कड़वाहट पैदा हो गई है, दूरी पैदा हो गई है, क्रैक्स आ गए हैं रिलेशनशिप में, इट कैन हैपन। It can be with our children, it can be with our daughter-in-laws, son-in-laws, with our mother-in-laws, father-in-laws, our parents, और friends and neighbors, कोई भी हो सकते हैं। और ग्रैटिट्यूड से आज हम सीखेंगे कि how we can heal them। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ना, बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, ग्रैटिट्यूड से ये चीज ठीक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उस इंसान के बारे में कुछ अच्छा है ही नहीं कि हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। आप मन मन में सोच रहे होगे, तुम क्या जानो रमेश बाबू कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, है ना। लेकिन ये बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट आई नो व्हाट आई हैव वेंट थ्रू, एंड आई हैव हील्ड many of my relationships with the help of gratitude. And I have seen, I have witnessed, I have heard stories of people who have healed their relationships. So if I can do it, if they can do it, you can also do it. तो एक एक रिश्ता कोई भी आज, एवरीवन सोच लो किसके लिए ये आज की प्रैक्टिस करनी है। यस, कंटिन्यू। When we are faced with a difficult relationship or a अर्चना जी challenge, थोड़ा सा लाउड हो जाओ ना, थोड़ा सा स्लो है। okay. Yeah. One minute. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets. यस, एंड द वर्स योर लाइफ, And the worse your life gets. या तो आप क्या कह रहे हैं, जब हमारे सामने कोई भी बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप होता है, चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं, तो क्या होता है उस समय हमको उनकी एक भी बात अच्छी नहीं लग रही होती है। उस समय वी आर 0% नहीं, आई कैन से वी आर -% ग्रेटफुल अबाउट दैट पर्सन, इजंट इट। कोई भी हमको कहे कि उस इंसान के लिए कुछ अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? वी आर बिजी ब्लेमिंग द अदर पर्सन फॉर द प्रॉब्लम्स वी हैव विद देम। और जहां पर ब्लेम होगा वहां पर ग्रैटिट्यूड आ ही नहीं सकता है। ब्लेम कभी भी किसी रिश्ते को खूबसूरत बना ही नहीं सकता है, इंप्रूव कर ही नहीं सकता है। एंड ब्लेम क्यों करते हैं हम? कोई भी इंसान, सपोज आज मैं बोलूं ना कि सपोज मैं बोलूं कि मैं और मेरे हस्बैंड की थोड़ी बहुत बनती नहीं है, या फिर उतना जादू नहीं है, सपोज करो,
तो व्हाट डू यू थिंक कि मैं क्या बोलूंगी? किस लिए नहीं है? उनके कारण नहीं है, राइट? मैं बिल्कुल सही हूँ, आई एम पूरा राइट, मैं तो सब कुछ करती हूँ, मैं तो खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, मैं उनकी सब चीजों का ध्यान रखती हूँ, हर चीज टाइम पर करती हूँ, लेकिन उनके तरफ से ये नहीं हो रहा, उनके पास से मुझे वापस नहीं मिल रहा जो मैं प्यार दे रही हूँ, है ना? ऑलवेज हर रिश्तों में हम सिर्फ दूसरों पर ब्लेम करते हैं। आज तक हमने थोड़ी सोचा है कि मेरी भी गलती है। आप अपने सारे रिश्तों में ये चेक कर लो, कभी भी आपको लगता है कि आप गलत हो और सामने वाला सही है? ऐसा कभी भी नहीं लगता है, किसी इंसान को नहीं लगता। बड़े से बड़ा डाकू, बड़े से बड़ा चोर, बड़े से बड़ा टेररिस्ट भी ये नहीं सोचता है कि वह गलत है, वो ऑलवेज सोचता है कि वह सही है, सामने वाला गलत है। एंड ये हमारे संग बहुत नेचुरली होता है, ब्लेम देना। ब्लेम गेम एक ऐसा विशियस सर्कल है जहां पर हम फंस जाते हैं, हर चीज दूसरे के कारण। अगर किसी को अपनी बहू में प्रॉब्लम्स है तो उसके कारण, है ना? वह ध्यान नहीं रखती, मैं तो सब कुछ करती हूँ। अगर बच्चों के साथ प्रॉब्लम है तो उनके कारण, आई एम द बेस्ट मदर, है ना? आई डू, मैंने तो इतने सालों से सैक्रिफाइस किया इनके लिए, क्या क्या नहीं किया, मैं तो ये, मैं तो वो। ऑलवेज वी सी ब्लेम एंड ब्लेम एंड ब्लेम, एंड ब्लेम इज नेवर गोइंग टू मेक आवर लाइफ बेटर। इन फैक्ट जितना ज्यादा हम ब्लेम करेंगे उतना खराब हर रिश्ता, वो रिश्ता इतना खराब, इतना डिटीरियोरेट होता जाएगा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एंड जब वो रिश्ते खराब होते जाएंगे, हमारी लाइफ वर्स से वर्स होती जाएगी। एंड एक जो हम लोगों की बहुत बड़ी हैबिट होती है ना, किसी औरों के सामने अपनों को ब्लेम करना, उनकी नेगेटिविटी को लाइमलाइट में लेकर आना, दैट वी शुड ऑलवेज लर्न टू स्टॉप। ओके, सपोज करो अगर आप कोई पार्टी में गए भी हो एंड यू आर लेट बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड, बिकॉज ऑफ योर वाइफ, एंड आपके फ्रेंड पूछ रहे हैं कि व्हाई आर यू लेट, एंड तब फिर क्या निकलता है हमारे मुंह से? डोंट वी स्टार्ट एक चेन निकलती है ना? अच्छा चलो, कोई तो बताओ कि सपोज करो आप लेट पहुंचे हो पार्टी में, आप हस्बैंड वाइफ गए हो एंड आप लेट पहुंचे हो, एंड आपके हस्बैंड ने देर कर दी ऑफिस से आने में, या जो भी किसी भी कारण से लेट हो, मैं नहीं बताऊंगी किस कारण से, एंड आपसे किसी ने पूछा कि क्यों लेट हो गई, आप तो बहुत लेट से आते हो, तो फिर आप क्या कारण बताओगे? आप, यस। अरे ये तो हमेशा लेट ही आते हैं। हाँ, कितनी बार मैंने बोला है टाइम पे आने को, लेकिन मानते ही नहीं है। यस, ये That's me the first thing. somebody ये else. आके ये आके बोलेंगे तुम रेडी नहीं हुई, तो मैं तो आपका ही वेट कर रही थी। आप रेडी हो गए तभी तो मैं रेडी होके करूंगी क्या? बस वो रेडी हो रहे हैं, हमको भी लेट हो गया उस चक्कर में, इनके कारण मेरा लेट हो गया। तो नहीं, उनके ऐसा कारण लगता है कि पता नहीं क्या टाटा बिरला के जितना बिजी हो गए, इतना कमाते हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता है क्या करते रहते हैं। आते ही नहीं है कभी भी टाइम पर, तैयार ही नहीं होते हैं कभी भी टाइम पर। वाह, कितना नेचुरल निकल रहा है सबका। मैं तो बिल्कुल तैयार थी, ये इनका मोबाइल ही नहीं छूट रहा था हाथ से, अरे करे क्या? वाह, ये तो मेरे दिल की बात निकाल दी। यस, मोबाइल सभी के दिल की बात है। यस, यस। और एक बात किसी ने नहीं बोली, मेरे पीहर का काम है ना इसलिए लेट से आए। अभी अच्छा, अपना ये काम पॉइंट तो होता ध्यान में नहीं आया। मैम मैं ये कहती हूँ ट्रैफिक जैम था। हाँ, वेरी गुड, ओके, हम लोग ट्रैफिक की बात हम लोग लगा किसी पे देते भी हैं। हम लोग ओके, किसी पे भी ब्लेम नहीं लगाते हैं। वेरी गुड, यस रोशनी जी, यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम। बट जनरली व्हाट हैपेंस इट्स कि जैसे ही किसी ने पूछा और हमारे अंदर का जो पूरा भड़ास था ना, वो निकल जाता है। तो अगर आपके मन में ऐसा हो भी, तो लेट अस अवॉइड स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। एंड इवन हमारे बच्चों के लिए भी हम बहुत कुछ बोलते हैं दूसरों के सामने, वो हमको नहीं बोलना चाहिए। कंटिन्यू। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? यस, Holding on. एक मिनट। Right? या
तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कि या तो करंट रिलेशनशिप हो या फिर पास्ट रिलेशनशिप, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी के लिए भी अपने अंदर बहुत सारे बैड फीलिंग्स एकदम भर के रखे हो, आपका दिल भरा हुआ है उस इंसान के प्रति, बहुत कुछ आप चाहते हो उसके लिए करना, बोलना, बहुत बहुत सारे बैड फीलिंग्स है, तो प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड विल एलिमिनेट दोज फीलिंग्स। बट अब क्वेश्चन ये है कि why would you want to remove your bad feelings, है ना। दो क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला कि वो देखो, दो चीजें, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पहला कि वो रिश्ता ऐसा हुआ ही क्यों, वो रिश्ता इतना खराब कैसे हो गया कि इतने सारे बैड फीलिंग्स आ गए हमारे, एंड दूसरा कि हम क्यों उसको ठीक करें, है ना। तो पहला जो कारण है कि पहला जो क्वेश्चन है कि वो रिश्ता ऐसा क्यों हो गया, उसके लिए ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, जो हमने एक पेज पढ़ा। ब्लेम देना, ओके, बार बार यही सोचना कि सामने वाला खराब है। उस रिश्ते में हम देने के बजाय क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर। बार बार हम यही सोचते हैं कि हमको क्या मिले उस रिश्ते से, व्हाट आर वी गेटिंग। वी आर नॉट थिंकिंग कि व्हाट आर वी गिविंग, व्हाट आर वी giving back in that relationship. Always we expect and expect, and as I had said earlier, demand destroys love. तो उस रिश्ते में जब हम डिमांड्स करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि वो इंसान हमारे लिए ये करे, वो इंसान हमारे लिए वो करे। सरप्राइजेस, अनीता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सरप्राइजेस दें, वो हमको घुमाने लेके जाएं, वो हमको बर्थडेज पे खूब सारे गिफ्ट्स दे दें, वो मेरी सब बात समझ जाए, वो संडे को अपने आप मुझसे पूछें कि मूवी चलोगे क्या, हर कुछ वो बिना मेरे बोले समझ जाए। तो वी आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग, बट वी हैव टू थिंक कि व्हाट आर वी गिविंग इन रिटर्न। इन रिटर्न नहीं, व्हाट आर वी गिविंग पहले। यस, रिटर्न तो बाद की बात है कि पहले कुछ मिले फिर हम रिटर्न करें, बट अगर हम क्या दे रहे हैं, दैट वी हैव टू थिंक। एंड दूसरा कि हमको वो ठीक क्यों करना है। कोई भी पास्ट का रिश्ता, पास्ट को, सपोज वो रिश्ता चला गया आपकी लाइफ से, अब मुझे ठीक क्यों करना है उसको। अच्छा एवरीवन ये बताओ कि सपोज आपके घर में कोई चूहा मरा हुआ हो, ठीक है, वो मर चुका है, अभी जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, और वो किसी अलमारी के नीचे या बेड के नीचे पड़ा हुआ है मरा हुआ, तो क्या आपको उस चूहे की गंध नहीं आएगी? आएगी ना। यस, और वो आपको ही नहीं आएगी, आपके घर में जो जो आएंगे ना उनको भी आएगी, और हो सकता है दूर तक उस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनको भी आएगी कि इस घर में कुछ ना कुछ समथिंग इज रॉटिंग। ओके, तो हमारे भी हार्ट में, हमारे लाइफ में जो भी रिश्ते सड़ रहे होते हैं ना, जिनको हम कह देते हैं कि आज के बाद ना उसका मुंह नहीं देखूंगा, आज के बाद तो वो मेरे लिए मर गया, बहुत सारी चीजें हम कहते हैं, दैट रिलेशनशिप इज डेड फॉर मी। तो जो डेड बॉडी होती है वो क्या करती है, डेड बॉडी स्टिंक, डेड बॉडी बैड बदबू देती है, मरा हुआ चूहा हमेशा सड़ेगा। एंड जब तक हम उसे निकाल कर अपने घर से, अपने जिंदगी से फेंकेंगे नहीं ना, वो बाकी जितने हमारे रिश्ते हैं, बाकी जहां जहां अच्छी खुशबू आनी चाहिए, वो हर जगह बैड ब्रेथ, वो सड़ने वाली गंध छोड़ देगा। तो if currently we are suffering from any relationship which is not so good, it is because of that relationship जो पास्ट में अच्छा नहीं था, लेकिन हमने उसको अपने अंदर से निकाला नहीं, उसको हमने ठीक नहीं किया, हील नहीं किया। That is the reason that we should heal all our relationship, so that पास्ट को तो वो ठीक करे ही करे, बाकी जो हमारे करंट रिलेशनशिप है उनको भी ठीक कर दे। Yes, continue. Now Gautam Buddha had said something very nice. Everyone please listen. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. Yes, तो Gautam Buddha is saying कि जब आप गुस्से को, आप सोच रहे हो कि मैं अपना ये गुस्सा, अपनी ये नफरत, अपना ये जो आपके अंदर जो अंगारा गुस्से का, नफरत का है, वो किसी और पर आप वो कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, हार्बर कर रहे हो किसी और के लिए,
तो आप कर क्या रहे हो? इट इज यू हु इज गेटिंग बर्न्ड। अगर आप सपोज करो, आप जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप सपोज नॉनवेज नहीं खाते हो, ठीक है, यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, एंड आप किसी और के लिए किसी और के लिए आप अपने घर में, अपने किचन में, अपनी कढ़ाई में नॉनवेज कुक कर रहे हो और आपने उसको खिला दिया, एंड फिर आप कहते हो मैंने थोड़ी खाया है, मैंने तो किसी और को खिलाने के लिए बनाया है। तो किचन किसका गंदा हुआ? आपका। बर्तन किसके गंदे हुए? आपके। तो जो भी बैड फीलिंग्स है हमारे, गुस्से के, नफरत के, पहले तो वो आपके दिल में पैदा हुए, एंड देन यू आर थ्रोइंग इट फॉर समवन एल्स। तो इट इज बर्निंग फर्स्ट यू, देन यू आर थ्रोइंग इट एट अदर्स। तो इट इज यू हु आर गेटिंग बर्न्ड। एंड इसका ऑपोजिट भी सच होता है। When you forgive someone, जब आप लोगों को माफ कर देते हो, जब आप बात को आई गई कर देते हो, जब आप लेट गो कर देते हो, है ना, तब क्या होता है? Then it is you who is getting peace, then it is you who is getting healed. सामने वाला का न ब्लेम से न फॉरगिवनेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका जो अंदर में your peace, your happiness, your state of being, that is affected in either case. Yes, continue. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. तो इन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। सपोज करो, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, कि कोई है लेडी जो सेपरेट है, शी इज डिवोर्स्ड, एंड उसके एक्स पार्टनर है, जो भी एक्स हस्बैंड थे, अभी भी मतलब कनेक्टेड है बच्चों के थ्रू, लेकिन वो रिश्ता अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली ना, इट इज डिवोर्स, तो मतलब कि कितना कुछ उसमें दर्द, कितनी तकलीफ हुई होगी, तभी तो जाकर ये फैसला लिया गया होगा। लेकिन आज भी उस रिश्ते के लिए आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। हाउ कम? कितने कितने खूबसूरत एग्जाम्पल्स दिए इन्होंने यहाँ पर, कि अगर आपके एक्स पार्टनर नहीं होते तो शायद आपके जो यहाँ पे अभी प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो नहीं होते, एंड यू लव योर चिल्ड्रन सो मच। जितनी बार आप अपने बच्चों का चेहरा देखते हो, उतनी बार आप अपने एक्स पार्टनर को थैंक्स कर सकते हो। आपको ये नहीं, मतलब जब आप है ना ग्रैटिट्यूड देते हो ना, तो इससे ये नहीं होता कि वो इंसान आपके जिंदगी में वापस आ जाएगा। डोंट बी स्केर्ड नो कि ग्रैटिट्यूड देने से ओ माय गॉड, वो तो मैं चाहती नहीं हूँ कि वापस आए मेरी जिंदगी में, वो वापस आ जाएगा। कोई भी इंसान हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपकी लाइफ में जो पीस मिसिंग है, आपकी लाइफ में जो बहुत कुछ मिसिंग है, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। तो अगर यहाँ पर इतना एक्सट्रीम केस में भी ग्रैटिट्यूड किया जा सकता है, तो हमारी लाइफ तो बहुत, क्या बोलूंगी, जिंगा लाला है। तो हम लोग तो बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं ग्रैटिट्यूड देने के लिए। यस, कंटिन्यू। Or if you're suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं रोंडा बर्न अपने पेरेंट्स का, ठीक है, रोंडा बर्न की मदर एंड फादर का। शी इज टेलिंग कि किस तरह से उनकी शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, एंड किस तरह से व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, एंड still what happened to her mother, how she survived and how she
blossomed. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. Yes, तो this is the story of Rhonda Byrne कि जो उनके पेरेंट्स थे, they were truly madly in love with each other. दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, and जब उनके फादर की डेथ हुई तो ऑब्वियसली बहुत नेचुरल बात है, उनकी मदर जो थे बहुत ज्यादा ग्रीफ से अफेक्टेड हुए. एंड होता है ना कि इस एज में आने के बाद इफ अ पार्टनर गोज अवे तो बहुत ज्यादा ही वो दुख में, एंड उन्होंने होप दे दिया था, कुछ नहीं करते थे, बहुत ज्यादा दर्द में रहते थे. लेकिन कुछ महीने के बाद उनको जो जैसे भी समझ में आया, शी स्टार्टेड यूजिंग ग्रैटिट्यूड. धीरे धीरे उनको ये वो खोजने लगी कि किस चीज के लिए वो अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. उन्होंने एक एक करके खोजना शुरू किया, पूरा पास्ट में गए एंड खोजा कि किन किन बातों के लिए शी वुड हैव बीन ग्रेटफुल. सारे हैप्पी मोमेंट्स जो जो उन्होंने साथ में बिताए थे, वो सारे हैप्पी मोमेंट्स याद किए, सबके लिए ग्रैटिट्यूड दिया. एंड उसके बाद क्या किया, एक और बड़ा स्टेप लिया, फ्यूचर में किन चीजों के लिए वो ग्रेटफुल हो सकती हैं, ये भी उन्होंने सोचा. उनको बहुत मतलब ये सब करते करते मतलब ऐसा कुछ स्ट्राइक किया कि अरे हाँ, ये चीज तो मैं करना चाहती थी, नाउ आई कैन डू. तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने शुरू की जो पहले वो नहीं करते थे. तो इस ग्रैटिट्यूड के स्टेप से, इस जर्नी से, इस हीलिंग पावर से she got many ideas, opportunities उनके लाइफ में आए, and she fulfilled all her dreams जो उनके बाकी थे, and her life became rich and happy again. तो जो लाइफ वो गिव अप कर चुके थे, जहां पे she had thought कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो सारी खुशी चली गई मेरे जिंदगी से, उस लाइफ को उन्होंने वापस ब्यूटीफुल बनाया, हैप्पी बनाया with the help of gratitude. यस कितनी बार ऐसे होता है ना, लोगों की लाइफ में कोई बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट होता है एंड वो छोड़ के चला जाता है, एंड देन वो हमारी लाइफ पूरा एकदम टॉपसी टर्वी टर्न ले लेता है. नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है, बट उस समय अगर हम सोचें कि नहीं, what do I have to be grateful for in that person, and then let's see what life offers you. Yes, continue. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship when the person is no longer in your life. तो एवरीवन, सबने ऐसा एक अंगारा चूज कर लिया है कि नहीं किया, अभी सोच रहे हो आप लोग? एवरीवन सोच लो. यस. तो आज के लिए कोई भी एक ऐसा अंगारा, एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसा हॉट कोल, एक ऐसा मरा हुआ चूहा, एक डेड बॉडी आपको चूज करना है आपके रिश्तों में. ठीक है, जो आपकी जिंदगी को बर्न कर रहा है, जो आपकी जिंदगी को पूरी नेगेटिविटी से मतलब कवर कर चुका है, आपके सारे करंट के रिश्ते जो बहुत शायद अच्छे हो सकते थे, बिकॉज ऑफ द शैडो ऑफ दैट लाइट, दैट नेगेटिविटी, वो सारे प्रेजेंट रिश्ते भी खराब हो रहे हैं. तो उसको आपको आज चूज करना है, एंड क्या करना है, we will turn that relationship into gold with the help of gratitude.
तो चाहे वो डिफिकल्ट हो, प्रॉब्लमैटिक हो, टूटा हुआ रिश्ता हो, चाहे वो इंसान आपकी जिंदगी में अभी हो चाहे नहीं हो, कोई भी ऐसा रिश्ता आप चूज कर सकते हो। अगर वो इंसान आपके जीवन में अभी नहीं है, हो सकता है दुनिया में भी नहीं है, लेकिन वो आपको परेशान कर रहा है, आप उसको भी चूज कर सकते हो। यस। एंड अगर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मेरे तो सारे रिश्ते बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, तो इट इज वेरी गुड। जो 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 रिश्ता जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है, उतना मैजिकल नहीं है, तो आप उस रिश्ते के लिए आज कर लेना। ठीक है, कंटिन्यू। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back to the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. तो आज क्या करना है आपको, सब कोई ध्यान से सुनो। आज आपको शांति से बैठना है, ओके, बिना एनी डिस्टर्बेंस। टेक योर ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड यू हैव टू फाइंड मिनिमम 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन दैट पर्सन जो आपने चूज किया है। हाँ, ये आज का प्रैक्टिस सबसे चैलेंजिंग है, सबसे हार्ड, सबसे डिफिकल्ट है उस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना जो आपको पसंद नहीं है, जिसने शायद आपकी बहुत इंसल्ट की होगी, जिसने शायद आपका घर तोड़ दिया होगा, जिसने शायद बहुत कुछ गलत किया आपके साथ। बहुत बार ऐसे होता है ना, बचपन में वी हैव बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, मे बी ऑफ एनी चाइल्ड अब्यूज, मे बी ऑफ एनी काइंड ऑफ अब्यूज। ऐसे भी रिश्ते आपको लगता है कि शायद आप उनको भूल चुके हो, बट नहीं, अगर आपको याद है ना, दैट मीन्स इट इज अफेक्टिंग यू। तो एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव, think about them carefully. Take your paper and write 10 things you can be grateful for. And ये आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, ओके? फटाफट जैसे हमको डे 3 में मिले थे ना, कितना आराम से हमने अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए लिखा था, उतनी आसानी से मिलेंगे नहीं। यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत ढूंढना है, पीछे जाना है। वो रिश्ता जब से आपका शुरू हुआ है, तब से आपको सोचना है। उस समय सपोज करो अभी रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन पहले अच्छा था, तो जब अच्छा था उस समय की बातें याद करके लिखनी है, एक एक चीज याद करो, ओके? अगर मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ अपना रिश्ता ठीक किया है, मैं ओपन बोलती हूँ, इस फोरम पे बोलती हूँ, मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत 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 अच्छा कर लिया अपना रिश्ता जो अच्छा नहीं था। एंड किस तरीके से किया, एक एक चीज मैंने सोची है, पास्ट में जाकर सोची है, जब से शादी हुई तब से सोची है, एंड बहुत खोज खोज के मैंने बहुत सारी चीजें निकाल ली। तो अगर मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा ऐसा एक क्या बोलूंगी, एक अंगारा, एक इतना कुछ नेगेटिविटी एक इंसान के लिए भर रखा था, जो एक पोटली नहीं आप बोलोगे, जो एक बहुत बड़ा पिक्चर जिसको आप बोल सकते हो, मटकी बोल सकते हो, उतना भर के रखा था एक इंसान के लिए। मेरी जो फर्स्ट बेबी हुई थी, उसके बाद सेकंड वाला मेरा एक मिस कैरेज हो गया था, एंड जो मिस कैरेज हुआ था उसके लिए मैं किसी को ब्लेम करती थी, एंड वो इतने साल तक 22 इयर्स तक वो ब्लेम, वो नफरत, वो कि उसके कारण मे बी आई हैड क्या पता वो शायद बेटा था, क्या पता वो लड़का था, एंड वो नहीं आया मेरी लाइफ में। कुछ भी जो भी मैं सोचती थी वो मेरे अंदर एक मैंने भर के रखा था। आई हैव लेट गो, completely forgiven, completely letting go, completely accepted, पूरा उसको मैंने ग्रैटिट्यूड से भर दिया। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कोई कर सकते हैं। इतना ज्यादा सुकून मिलता है, इतना ज्यादा पीस मिलता है ना ये करके कि आप समझ नहीं पाओगे। मुझे मिलता है अंदर में एक अजीब सी सुकून, अजीब सी शांति, अजीब सी खुशी। और वो मैंने किया, दूसरे इंसान की तरफ गया नहीं गया उसको क्या पता, नहीं पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान करेगा ग्रैटिट्यूड, ये उसकी लाइफ को बहुत सुंदर बना देगी।
तो यस वी कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट। खोजना है, लेकिन कितनी बार होता है ना, अब आप बोलोगे उस इंसान में तो एक भी ऐसी चीज नहीं है जो उसने मेरे लिए अच्छा किया हो, वो इंसान तो शुरू से ही खराब, शुरू से ही वो मेरे लिए नेगेटिव था। ओके ठीक है, रोंडा बर्न्स सेज कि यस इट इज ओके, पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन फिर आपको क्या करना है, आपको वो 10 क्वालिटीज उनकी ऐसे ढूंढनी है जो उनमें है, मे बी आपके लिए नहीं है, बट दोज क्वालिटीज, दोज गुड क्वालिटीज आर देयर इन दैट पर्सन। थिंक अबाउट इट। क्या पता वो इंसान बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, क्या पता वो इंसान बहुत ज्यादा सिंसियर है, क्या पता वो इंसान बहुत अच्छा खाना बनाता है, क्या पता वो इंसान जब काम करता है तो पूरे दिल से करता है, क्या पता वो इंसान आपके बच्चों को बहुत प्यार करता है, क्या पता वो इंसान घर की बहुत अच्छी देखभाल करता है। थिंक अबाउट इट, मे बी दैट पर्सन इज अ गुड सन, ही इज अ गुड ब्रदर, ही इज अ गुड she is a good daughter, a good sister. Think about it. ठीक है, तो अगर हमको हमारे लिए नहीं समझ में आ रहा, आप उस इंसान में ढूंढो कि उसमें क्या क्वालिटीज है, एंड वो क्वालिटीज तो है ही, क्योंकि कोई भी इंसान भगवान ने ऐसा बना के नहीं भेजा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैड क्वालिटीज हो। यस कंटिन्यू। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. ये There बहुत is इंपॉर्टेंट है। प्लीज डोंट थिंक कि आप सही थे वो गलत था। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही कौन गलत, नहीं। हम जिंदगी भर यही यही बोलते रहते हैं, यही अपनी वकालत करते रहते हैं, वह इंसान गलत था, उसने क्यों ऐसे कहा, उसने उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यस, बट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ हु वाज राइट हु वाज रॉन्ग। कुछ भी किसी ने भी आप जो भी आप फील करते हो किसी के लिए, कुछ भी आपको किसी ने कहा था, हम क्या सोचते हैं, आज के बाद हम उसका मुंह नहीं दिखेंगे, है ना, वो इंसान मेरे लिए मर चुका, वो इंसान तो ये, वो इंसान तो वो। यस, forget everything, still you can magically heal that relationship and you don't need the other person। आप सोच रहे हो कि वो इंसान तो पहले हाथ बढ़ाए तब मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊं, नो यू डोंट नीड इट। आप अपनी तरफ से, सिर्फ आप खुद अपनी तरफ से ऐसा मैजिक कर सकते हो कि वो रिश्ता ठीक हो सकता है, एंड यू डोंट नीड दैट अदर पर्सन। दिस इज समथिंग जो सिर्फ और सिर्फ मैजिक बुक में हो सकता है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड से हो सकता है। यस कंटिन्यू। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Name, I am grateful for what? First, should I read the example? एक मिनट। हाँ, तो अब इसमें करना क्या है आपको, आपको हर रिश्तों में यहाँ पे लिखा है कि गोल्ड होता है। हाँ, हर रिश्ते में कुछ न कुछ अच्छाई, कुछ न कुछ सोना, कुछ पॉजिटिविटी जरूर छुपी हुई, लेकिन वो छुपी हुई होती है, हर बार हर चीज सामने नहीं होती। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिग डीपर, आपको गहराई में जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो डीप एंड फाइंड आउट व्हाट इज दैट गोल्ड जो आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा। यस, आपको लग रहा है गोल्ड नहीं, कचरा, ओके, और डीप जाओ। यस, गो मोर डीप एंड यू विल फाइंड समथिंग पॉजिटिव एंड देन राइट इट डाउन। एंड लिखना कैसे है आपको, दिस इज द फॉर्मेट। फर्स्ट यू विल राइट द नेम एंड देन आई एम ग्रेटफुल फॉर जो भी आपका वो रीजन है। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड है तो अगर आप नाम से नहीं बुलाते हो तो आप जिस नाम से बुलाते हो वो लिखो। अगर आपकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, तो आप मम्मी जी, पापा जी। अगर आपके कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो जो नाम है वो लिखोगे। ओके, तो नाम, उसके बाद आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम व्हेन यू डिड सो मच, व्हेन यू हेल्प्ड मी सो मच विथ माय स्टडीज। ओके, जो भी नाम, उसके बाद वो कारण याद करके वो कारण लिखना है, ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड देके।
अब यहाँ पर 10 पॉइंट्स आप देखोगे कि एक लेडी है, जो अभी पहले एग्जाम्पल आया था ना, वन लेडी, शी इज डिवोर्स्ड, शी इज सेपरेट, एंड वो अपने एक्स हस्बैंड के लिए किस तरीके से 10 ग्रैटिट्यूड्स ढूंढ लेती है। यहाँ पर यही एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि रोंडा बर्न्स कह रही है कि अगर इतना इतना नेगेटिव रिश्ता, इतना डिफिकल्ट रिश्ता, ऑब्वियसली ना, जब यहाँ पर बहुत 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 दरारें आई होंगी, बहुत कुछ ऐसा टूट गया होगा, बिखर गया होगा, तब जाके दो लोग सेपरेट हो गए होंगे, जो दो लोग जुड़े हुए थे। तो अगर उसमें से एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकता है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता जहां पर हम ग्रैटिट्यूड नहीं ढूंढ सकते। तो ये एवरीवन पे अटेंशन कि किस तरीके से वो ग्रैटिट्यूड ढूंढ रहे हैं। यस। First, Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Second, Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Third, Paul, I am grateful for you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Fourth, Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. So thank you. Fifth, Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Sixth, Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Seventh, Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. 8. Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. 9. Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. 10. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. Yes. So just see, जो दो लोग इतनी नफरत से, इतने नेगेटिविटी से अलग हो गए, वहां पर भी दिस लेडी, दिस वाइफ, ये she can find 10 things to be grateful for. अब यहाँ पर ये सोचने की बात है कि क्यों जो रिश्ता खत्म हो गया, जो अब है ही नहीं, वहां पे दरकार क्या है ग्रैटिट्यूड ढूंढने की, है ना? आपको नहीं पता कि जब तक वो इंसान अपने दिल में, अगर वो जो भी वाइफ है, अपने दिल में जब तक उसके लिए वो अंदर में वो बैड फीलिंग्स रहेंगे ना, वो बैड फीलिंग्स उनके बच्चों को भी इम्पैक्ट करेगी, उनके करंट जितने भी रिश्ते हैं, उनके घर को, हर एक उनका एस्पेक्ट को, उनके हेल्थ को भी, हर चीज को इम्पैक्ट करेगी। तो जब इन्होंने ढूंढ लिया, सो मेनी थिंग्स शी हैज फाउंड, पास्ट को भी लिया है पूरा इन्होंने, पास्ट को जो जो चीजें साथ में करते थे, जब जब ये बीमार हुई, जब जब उन्होंने हेल्प किया, टेक केयर किया, जितने वक्त इन्होंने साथ में अच्छा गुजारा, हर एक चीज को याद करके इन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया। अभी प्रेजेंट के लिए भी इन्होंने किया, क्योंकि वो रिश्ता खत्म हुआ, इन्होंने बहुत कुछ उससे सीखा। शी इज सो मच वाइज, शी इज सो मच स्ट्रॉन्गर, शी इज सो मच इंडिपेंडेंट, ऑल बिकॉज ऑफ हिम। तो इतने सारे ग्रैटिट्यूड इन्होंने ढूंढ लिए, अपने बच्चों को नजर में रखते हुए, अपने पास्ट को नजर में रखते हुए, अपने पीस के कारण। तो इफ शी कुड डू इट, दैट मीन्स इट्स अ बिग थिंग। So it is just a way of showing how we can also find out gratitude in all the relationship which are affecting us in a negative way. Yes, continue. By the time you have finished your gratitude list of 10 things,
You should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you रुक will जाओ, see रुक that. जाओ, रुक जाओ. Okay. Yeah. So by the time you have finished your gratitude, जब आपके 10 gratitudes आप लिख लोगे ना, बहुत सोच के, बहुत खोज के, you will see that you are feeling so much better about the person, about that relationship. And क्यों? आपको ultimately क्या करना है? आपको इस point तक पहुंचना है जब तक वो अंगारा आपको और affect नहीं कर रहा, जब तक वो अंगारा आपके हाथों को अब और नहीं जला रहा. That means you are not feeling anything negative about that person anymore. हाँ, आपको positive feel नहीं हो रहा, it's okay. But आपको कुछ negative भी feel होना बंद हो चुका. उस point पर आपको पहुंचना है, because it is your life that is harmed by those feelings, है ना? आप कोई पुराना आपका बॉयफ्रेंड था जिससे आपका ब्रेकअप हुआ था बहुत पहले, स्कूल टाइम में, मे बी कॉलेज टाइम में, मे बी जब भी हुआ था, एंड इस तरीके से ब्रेकअप हुआ था कि आपने अभी तक उसको माफ नहीं किया. एंड अभी आपके जो करंट आपके स्पाउस है, आपके पार्टनर है, वो अगर आपसे ठीक से बिहेव नहीं करते, तो थिंक केयरफुली. इट इज दैट पास्ट ब्रेकअप ऑफ योर्स जिसमें आपने अपने बॉयफ्रेंड को माफ नहीं किया, वो इफेक्ट कर रहा है आपके करंट रिलेशनशिप को. यस, ऐसा होता है. तो अगर आपको अपने करंट रिश्ते बहुत सुंदर, बहुत प्यारे चाहिए, पास्ट के एक एक गड़े मुर्दे आपको निकालने हैं, उखाड़ उखाड़ के. Throw them out of your cupboard, throw all the dead mice, throw all the things which are rotting away with the help of gratitude. And current के जो रिश्ते जो अच्छे नहीं हैं, जो which are full of negativity, उसको आप बहुत ठीक कर सकते हो by changing how you feel about them. And how will you change what you feel? By finding out good things about them, by being grateful for all those things which are positive, which are good. कितनी सारी चीजें जब एंगेजमेंट टाइम से याद कर लो. यस, मैं बार बार स्पाउस, बार बार लाइफ पार्टनर की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 90% ऑफ द केसेस वही होते हैं जो हमारे लाइफ पार्टनर के साथ होते हैं. बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल में मैसेज करते हैं, बहुत सारे केसेस मैं जानती हूँ जहां पर उन दोनों की आपस में नहीं बनती, या फिर इतना ब्यूटीफुल रिश्ता नहीं है जितना कि होना चाहिए. तो मेक दैट रिलेशनशिप most beautiful, most magical. Okay, show that you care. वहां पर इतना कुछ, इतना ग्रेटिट्यूड आप कर सकते हो. गो पूरा पास्ट में, जैसे हमने मनी के एरिया में मेमोरी लेन में गए थे ना, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मेमोरी लेन में जाओ. पूरा इंगेज, बैड मेमोरीज में मत जाना, ठीक है? गुड मेमोरीज. तो पूरा पास्ट एकदम एंगेजमेंट टाइम से स्टार्ट करो. पूरा सोचो कौन सा फूल दिया था उस समय, कैसे कार्ड्स दिए थे, कहाँ घूमने गए थे, हनीमून का सोचो, उसके बाद का सोचो. एवरी स्मॉल थिंग he has done for you, every good moment you have spent with that person, remember and write it down, and make your current life, make your current married life very 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 beautiful. कितनी बार होता है ना कि हम बोलते कुछ नहीं है, we are very sweet in front of our husbands, in front of our partners, लेकिन हमारे जो अंदर के thoughts होते हैं ना, हमारे अंदर के vibrations, वो पहुंच जाते हैं सामने वाले इंसान के पास. अगर वो आपको 2 काम ज्यादा बोल रहे हैं, अगर वो खुद अपना काम कुछ नहीं करते हो, आप ही उनका सारा काम करते हो, लेकिन आप बोलते कुछ नहीं हो, लेकिन आपके मन से बार बार वो थॉट आते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं है, जब देखो ऑर्डर देते रहते हैं. तब जो आपके मन से आवाज आई ना, वो वहां तक पहुंची है, जो आप कर रहे हो वो वहां तक नहीं पहुंचती है. सो बी केयरफुल व्हाट यू आर थिंकिंग. लाइट कहाँ गई इसकी? ये चल नहीं रहा क्या? या सो बी केयरफुल. या नहीं, अरे जय प्रकाश जी, लाइट आ जाएगी.
Yeah. पहले चल रहा था. Why did you play it with it? जय प्रकाश जी. या कुछ भी ऐसा डिस्टरबेंस होता है ना, मैं समझ जाती हूँ कि यूनिवर्स का क्यू है कि अब चुप हो जाओ, नहीं तो तुम बोलती जाओगी इस एरिया में. यस. तो एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट, हर रिश्ता डिफरेंट होता है. इवन जस्ट एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना हर किसी का अलग है. इट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन. पेरेंट एंड चाइल्ड, इट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, है ना. इन लॉज के साथ सब हर एक का रिश्ता अलग होता है. तो आप यू कैन नॉट जज कि इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ नहीं. आपके ग्रैटिट्यूड्स क्या है, आपकी लाइफ में क्या सोना है, यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ. एंड ये प्रैक्टिस ऐसी है कि आप जितनी बार चाहो, जितना ज्यादा आप करो, धीरे 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 यू विल सी very beautiful relationship you have created for yourself. Yes, continue Archana ji. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. ठीक है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए ग्रैटिट्यूड यूज कर रहे हो, आप अपनी आंखों के सामने देखोगे उसमें मिरेकल्स, एंड यू विल कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन दिस मैजिक बुक. जब भी आप देखोगे ना, जरूर मैजिक होगा. एंड ये खाली आप इस रिश्ते को ठीक करने के लिए खाली आपकी जरूरत है. एंड इट इज यू, जो आप मतलब जो ग्रैटिट्यूड यूज कर रहा है ना, जो लिख रहा है, जो फील कर रहा है, उस इंसान की जिंदगी तो बहुत खूबसूरत हो जाती है. तो सामने वाला क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सही है कि गलत, वो छोड़ के हमको अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बनाना है. यस, कंटिन्यू. If you chose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. ठीक है. तो ये मैंने बहुत बार बता दिया कि आपके जो भी पास्ट रिलेशनशिप हैं, चाहे वो इंसान आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ हो, चाहे नहीं जुड़ा हुआ हो, आप जब उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखोगे, इट विल फिल यू विथ पीस एंड हैप्पीनेस, एंड आपके करंट के सारे रिश्ते बहुत खूबसूरत होने लगेंगे. यस. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. तो फ्यूचर में कभी भी आपको कोई भी रिश्ता ऐसा लगे कि वो चैलेंजिंग हो गया है, वहां पर कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ नेगेटिविटी आ गई है, तुरंत आपके पास आज का जो ये चैप्टर है, आज की जो ये प्रैक्टिस है ना, इट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र. ब्रह्मास्त्र आपके उसमें है, एरो, ब्रह्मास्त्र का एरो अब आपके पास हमेशा के लिए है. यू कैन ऑलवेज यूज दिस प्रैक्टिस, एंड विथ टाइम यू विल सी दैट रिलेशनशिप इम्प्रूविंग. सिर्फ 10 लिखने से, फील करने से इमीडिएट आप चेंजेस तो देख ही सकते हो, और कंटिन्यूअस करने से तो मिरेकल्स देखोगे. एंड धीरे धीरे क्या होगा ना, हम लोग वहां पर उस अंगारे को, उस छोटी सी चिंगारी को, वो इतना बढ़ बढ़ के फिर वो आग का रूप ले लेती है. तो जैसे ही कोई छोटी सी भी चिंगारी आए ना, फटाफट उसको ग्रैटिट्यूड से बुझा देना है. उसको बड़ा होने का मौका ही नहीं देना है कि वो ऐसा कुछ बन जाए कि उसकी जो छाया है, उसकी जो परछाई वो सब जगह पड़ने लगे. नो, इमीडिएटली douse it off with the embers of gratitude. Yes. तो मैजिक नंबर 15 आज का हमारा चैप्टर फिनिश हुआ. एंड लेट अस सी अगेन रीकैप कि हमको करना क्या है. Magically heal your relationships. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings.
Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Third, sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो नंबर 3 एक बार वापस सुन लो आप लोग। आपके ग्रैटिट्यूड जर्नल में आपको 10 चीजें खोज के लिखनी है अबाउट द पर्सन whom you have chosen। ठीक है, राइट इट इन द वे उनका नाम एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर जो भी चीजें, अगर उनमें कोई अच्छी क्वालिटी है तो आप वो लिख लो, अदरवाइज राइट व्हाट यू आर ग्रेट, मतलब आपके लिए उन्होंने क्या किया, आपके संग कुछ ऐसी बिताई हुई यादें, आपका कुछ something positive with yourself. Yeah. So thank you so much, Archana ji, for reading Thank for you, all of Suvarna us. ji. Thank you so much. Yeah. So let us do our gratitude first. Everyone, join your hands and close your eyes. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, God. Thank you so much, Bhagwan ji, मेरे हर एक खूबसूरत रिश्ते के लिए. For all the beautiful relationships I'm surrounded with, my inner circle, my outer circle, my loved ones, my dear ones, my friends, my family, all near and dear ones. Thank you so much कि all my relationships are beautiful and blossoming. Thank you so much कि I give lots and lots of love in all the relationships. Thank you so much कि I give more and expect less. Thank you so much, Bhagwan ji, for these beautiful, miraculous relationships, which are so fulfilling, which are so deep, which are so much bonding, and I feel blessed each and every day. Thank you, thank you, thank you. I choose to find gold in all relationships. Thank you. सुवर्णा जी, मुझे एक चीज क्लैरिफाई करनी थी। Yes, Archana ji. जैसे हम लोग लिखते हैं ना that we have an abundance of, तो abundance of good things लिखना चाहिए, don't you think? Good relationships. I नहीं. have an abundant life. The abundance of what? Shouldn't we write that way? एक बार मुझे याद है अश्विन मैम ने ऐसा कुछ बोला था कि हाँ, abundance of तो bad things भी हो सकता है and it can be good things too, ना? So shouldn't we clarify it like the universe only listens to what we say, ना? तो मुझे क्या? लगा I should. नहीं तो यही तो affirmation है ना, I am हाँ. open and ready, या फिर I am open and receptive to all the abundance of good things coming to me. नहीं, मैंने जैसे नोटिस किया कि बहुत जन ऐसा नहीं लिखते, इसलिए मैंने बोला कि आज सेशन में उसको क्लियर कर लूं। ओके, यस, अगर आप लोग बहुत लोग सिर्फ abundance लिखते हो तो you must always write abundance of what? Okay, abundance of good things, abundance of love, abundance of happiness, abundance of joy, या अगर आप सिर्फ abundance of good things लिखते हो तो उसमें सारी चीजें आ जाती है. Okay, yes, thank you so much Archana ji for clarifying. Many new people maybe don't know. Thank you. Okay, yes. I have a doubt regarding today's session. Yes, Bharti. जैसे when we do gratitude towards a person जिनसे हमारा relation खराब है, but we don't want them also in our life, we want कि peacefully चले जाएं, then what should we do?
हाँ, तो ये तो मैंने बताया कि अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो वो जरूरी नहीं कि वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। जो इंसान के साथ आप चाहते हो रिश्ता ठीक हो जाए, वो आपके लाइफ में वापस आ जाए, सब कुछ वैसे हो जाए जैसे पहले था, तो वैसे हो जाएगा। लेकिन जो रिश्ता अच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते कि ठीक मतलब वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, आप चाहते हो कि बस अपनी दुनिया में तुम मस्त रहो, मैं अपनी दुनिया में मस्त रहूं, लेकिन उसकी कुछ ऐसी कड़वाहट है जो आपके दिल में है। तो जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हो तो वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगी। This is what is magical about this practice. You will not attract that person in your life by gratitude. No, you will attract peace and happiness. But that relationship जहां पर आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, वो आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, वहां पर you will attract that person. कोई ऐसा फ्रेंड जिससे बातचीत बंद हो गई है लेकिन you want that person back in your life, you will attract that person. Yes. Okay. Yes, तो श्रद्धा जी wants to share her magics regarding relationship. Yes, श्रद्धा जी, please. अरे आप म्यूट हो। लाइक मेरे मैरिज से पहले ही कुछ लोगों का रिलेशन बराबर नहीं था यहाँ पे, एंड व्हेन आई केम इट वर्सन मोर, लाइक मुझे लेके बहुत सारी हार्ड फीलिंग्स थी उनके मन में। फिर मैंने भी धीरे धीरे जब ये सब कुछ समझा तो मैंने सोचा चलो भाई अपनी जमती नहीं है तो अपन दूर ही रहे। तो ग्रेजुअली वो थोड़ा और ज्यादा ही कुछ रिलेशन खराब होता चला गया, एंड जब वो घर पे आते थे आई यूज्ड टू बी लाइक, मैं अपने रूम में तो चली जाती थी, अदरवाइज आई यूज्ड टू गेट इनटू द किचन। लिविंग रूम में मैं बैठती नहीं थी उन लोगों के प्रेजेंस में। बट ग्रेजुअली फर्स्ट सेशन जब किया तब भी मुझसे ये नहीं हुआ, सेकंड में थोड़ा हुआ, थर्ड में थोड़ा हुआ। नाउ ठीक है, उनको जो करना है करें, मुझे जो करना है मैं करती हूँ। नाउ व्हेन दे कम मैं उनसे बात भी करती हूँ, उनको अच्छे से ट्रीट भी करती हूँ, एंड मुझे अब कोई ग्रजेस नहीं है। ठीक है, उनको जो करना है करे, उनको मैं समझ में नहीं आती या कुछ मेंबर्स है जो समझ में नहीं आते, ठीक है, उनकी मर्जी, उनका नेचर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब पता नहीं अपने आप ये मुझे भी समझ में नहीं आया। वंस माय हस्बैंड सेड कि तू कब से उनकी फिक्र करने लगी, मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं है, मैंने कहा कुछ बोला ऐसे, तो बोले तो सोच तू क्या बोल रही है। देन आई रियलाइज कि हाँ सच में मेरी फीलिंग्स उनके लिए चेंज हो चुकी है। Wow, very nice. एंड ये ग्रेजुअली फर्स्ट सेशन में मैंने सोचा कि नहीं करते हैं, फिर नहीं मुझसे नहीं होगा। सेकंड में थोड़ा सा किया, आधे में छोड़ दिया, नहीं ये मेरे बस का नहीं है, एंड थर्ड में आई कुड कंप्लीट। Great, great, great. Thank you, अभी thank वो you so much. सामने से आके मुझसे बतलाते हैं, मुझसे बात करते हैं, अदरवाइज कि वो कहीं देख भी लेते थे लाइक, और कुछ मेरे बारे में बड़ा चढ़ा के लोगों को बोलते थे। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई ये, वो सुन सुन के मेरी फीलिंग्स और ज्यादा खराब हो गई थी। बट नाउ दोनों हम लोग काफी पॉजिटिव इस पे है, मुझे कोई ग्रजेस नहीं, अब उनका कुछ होगा तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे मेरा हो गया है अभी। जियो तुमको जैसे जीना है। चलो, very good. Thank you so much, श्रद्धा जी. You are a very sincere practitioner and thank you. ग्रेजुअली हो रहा है, Yes. एंड सिंस दिस 1 जनवरी टिल डेट एक दिन भी जर्नल मिस नहीं किया है। अरे अगर वाह, किसी कारण नहीं हुआ तो रात में लेट बैठ के लिखूंगी, बट आई डू इट। wow. Hats off, hats off. Very good. Great. थैंक यू। Yeah. Yes, Poonam ji, you have a question? मैम जैसे ग्रेटिट्यूड अगर लिखना है तो जो है नहीं अभी मेरे लाइफ में, तो क्या उनके लिए लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आपको वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है ना, जी। तो आपको लिखना है। ठीक ठीक है। एंड जैसे श्रद्धा जी ने कहा ना, अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे ये प्रैक्टिस तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, उस इंसान के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करूंगी, है ना। जो लोग भी ऐसा सोच रहे हो ना चीटिंग करने का, खबरदार, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, उस इंसान के लिए पढ़ना है आपको और सोचना है और लिखना है। एंड जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ग्रुप में शेयर करोगे, होमवर्क डन,
होमवर्क नहीं, today's practice Practice done. Blessing, is blessing done. done. ठीक है, तो ये everyone will do, and yes, शुरू में आपको टाइम लगेगा, but you can do it. Take the first step. Okay, anyone else? Any question? Any sharings? Anyone? I have sharing. हाँ, गंगावती जी. एक रिलेशनशिप ऐसा था कि अगर सामने जाओ तो वो सामने से इतना टेढ़ा बोलती थी सामने वाली कि उनके घर पे जाना भी मुश्किल हो जाता था, और कहीं वो अपने घर आ रही है तो ऐसा लगता है बाप रे सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ गलत ना वर्ड मुंह से निकले। या फिर कभी फोन पे भी बात हो रही है तो भगवान का नाम लेके फोन उठाती थी, अगर उनका फोन आया मुझे भी करना है कि सामने से कुछ निगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, सामने से कुछ टॉर्चर नहीं होना चाहिए। उसके लिए जब मैंने प्रैक्टिस की तो आज ये है कि उनका अपने आप फोन आता है और पूरी बात जो भी है एकदम मिठास से होती है मेरी तरफ से। अब डर नहीं लगता, पहले ऐसे डर लगता था, लेकिन अब वो रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो मजा आ रहा है। Very good. हर बार उनके लिए, मतलब कम से कम आज तक उसको 4-5 बार उसी व्यक्ति के लिए किया है, तो अब उसमें फर्क पड़ा है। Very good, very good. Great. See, Gangavati ji is a very, very sincere magician. Yes. Thank you. Thank you, Gangavati ji, for sharing. Yes. Anyone else जो शेयर करना चाहते हैं? हाँ सुवर्णा जी, मेरी भी share हाँ रितु जी, yes. हमारी रिलेशन में ना एक है हमारी, तो वो भी बहुत नेगेटिव बोलती हैं, कभी पॉजिटिव नहीं, कुछ नहीं। तो वो फिलहाल कहीं दूसरी सिटी में, मैं सिटी का नाम नहीं लूंगी, दूसरी सिटी में वो उनका ट्रांसफर हो गया है। अब वो हमारे बनारस आई, तो बनारस में बोली हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे। तो मैंने पहले ही जैसे ही मैंने सुना, मैंने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिखना बोलना शुरू कर दिया, और कुछ ऐसा हुआ यूनिवर्स का चक्कर कि वो हमारे घर आ ही नहीं पाई कि ना वो हमारे घर आएंगी, ना नेगेटिव बोलेंगी, ना हम लोगों को वो करना पड़ेगा। और किसी दूसरे रिलेटिव क्या रही, बस मिलने आई 2-3 घंटे, और उनके कुछ ब्रेक डाउन हो गया, वो हमारे घर आ ही नहीं पाई, और वहीं से वो वापस रिटर्न अपने घर चली गई। बहुत अच्छा रितु जी, लेकिन मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है कि उस इंसान के लिए अभी भी आपके मन में बहुत कुछ है, तो आप ये प्रैक्टिस करके वो निकालोगे। हाँ, मैं और निकालूंगी। अब आज और सुना है ना, तो मैंने और निकालना है। मुझे आ गया यूनिवर्स से मैसेज कि यू हैव टू पुट लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड कि और सब ठीक हो जाए। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये क्वेरी है। हाँ यस ज्योति। जैसे अपन लिख रहे हैं ग्रेटिट्यूड किसी के लिए, बहुत अच्छे मन से, अच्छे थॉट से लिख रहे हैं, बट अपन किसी का नेचर तो चेंज नहीं कर सकते ना सर दी। कौन बोला? नेचर हम उनका तो नहीं चेंज कर सकते, लाइक अपने तरफ से हम उनके लिए भी अच्छा लिख रहे हैं। तो ज्योति, टेलिंग अबाउट माय मदर इन लॉ एक्चुअली, जैसे मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ की थी तब मैंने उनको लिया था। आई वांटेड टू हील माय रिलेशनशिप विद हर। शी इज अ लिटिल स्ट्रिक्ट एंड टफ लेडी। तो उनका रिलेशन वैसे तीनों, मतलब हम लोग 3 डॉटर इन लॉ हैं, और तीनों के साथ वैसा ही है जैसा एक के साथ है, वैसा तीनों के साथ वैसा ही है। तो आई वॉज टेकिंग दिस रिलेशनशिप की मैं, मतलब मम्मी के साथ मेरा रिलेशन जितना हो सके मैं अच्छा करूं, ट्राई करूं, जो भी मेरी तरफ से कमी है पूरा करूं। मेरी तरफ से मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, जिससे भी मतलब अब मेरे को डर नहीं लगता उनसे। पहले मुझे उनको बहुत डर लगता था, पर अब डर नहीं लगता है। बट फिर भी उनकी तरफ से मुझे वो चेंजेस नहीं दिखता है, मतलब शी इज लाइक दैट। तो क्या उसमें डिफरेंस? पहले ये बताओ ये कौन सी ज्योति है? मुझे मैं हूँ ज्योति अग्रवाल, बॉम्बे। तो तुम चेंज कैसे हो गई? अभी तक तो तुम्हारी शक्ल दिख रही थी। एक्चुअली आज ना आरसीटी हुआ है तो थोड़ा नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, तो पहला बात कि हमको दूसरों को चेंज क्यों करना है? वो एक नेचर के साथ जो भी इंसान पैदा हुआ है, वो किसी का नेचर चेंज नहीं होता है, ना तुम्हारा होगा, ना उनका होगा, ना किसी का भी चेंज नहीं होगा। What changes is your perception. What changes is how you look at that person.
what changes is your feelings towards that person. And अब वो इंसान चाहे सेम हो, चाहे वो वैसे ही बिहेव कर रहा है, but you are not affected in the same way. नहीं, इफेक्ट नहीं होता थी पहले जैसे होता था। पहले मतलब खराब लगता था कि व्हाई शी इज टेलिंग दैट, मतलब उसमें मेरा कोई रोल भी नहीं है। देन आई एम गेटिंग हर्ट बाय द लाइक इमोशंस बहुत हैवी हो जाते थे। अब वो नहीं होता। अब लाइक आई एम अनटच्ड विद द थिंग्स व्हिच शी इज सेइंग, बट फिर भी लगता है कि लाइक कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग टू हियर थिंग्स। लाइक जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक संडे के संडे शी इज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम माय हस्बैंड। तो कभी कभार मिस हो जाता है, एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई एम आस्किंग हितेश कि तुम मम्मी को कॉल कर लो, शी इज इन अनदर सिटी एंड वी आर इन मुंबई। तो वो कभी भूल जाता है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे मम्मी विल कॉल एंड टेल मी कि तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, बात करने को टाइम नहीं है, ये नहीं है। तो आई गेट अ स्कोल्डिंग बिकॉज हिज सन इज नॉट कॉलिंग। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेन, मींस आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू कि लाइक मेरी तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें, बट मुझे सुनना पड़ता है उसके लिए। सो दिस इज लाइक उसके लिए कैसे हम लोग हील कर सकते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड शुड आई पे फ्रॉम माय साइड। हाँ, तो दैट मीन्स कि तुमने जितने भी सेशन में किया है उनके लिए, तुम्हें हाँ, और बहुत करने की दरकार है। और गोल्ड ढूंढो, और लिखो, और ओके, फील करो, क्योंकि अगर किसी और की गलती से भी तुमको सुनना पड़ रहा है, हाँ, दैट हाँ, मीन्स कि वो घूम घूम कर तुम्हारे पर आ रहा है। दैट मीन्स तुम्हारा ग्रेटिट्यूड अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि वो ओके, कवर अप हो जाए। ओके। वही तो मैं आपसे पूछ रही थी कि नेचर तो अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो परसेप्शन में चेंज करें। या आज जो मेरे मदर इन लॉ है, वो अभी भी शायद बहुत वो सारी बातें बोलती है जो पहले बोलती थी, जो पहले बिहेव करती थी, क्योंकि वो तो उनका नेचर कैसे चेंज होएगा। एंड आफ्टर अ सर्टेन एज वो हो भी नहीं सकता। ओके, हो सकता है इस एज में हम लोग बहुत कुछ चेंजेस कर लें अपने आप में, लेकिन एक एज के बाद पीपल बिकम थोड़ा स्टैग्नेंट, थोड़ा एक एडमेंट हो जाते हैं। पीपल, ओल्ड पीपल आर लाइक दैट, दे डोंट चेंज। बट वो जो सेम चीजें वो मुझे पहले बोलती थी, एंड इट यूज टू अफेक्ट मी अ लॉट। मेरे उससे ना पूरी मन की शांति भंग हो जाती थी, मैं रोती थी, मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, मैं क्या क्या नहीं करती थी, मुझे लो बीपी हो जाता था। एवरी टाइम आई वॉज जस्ट एज इफ की बिस्तर पे पड़ी हूँ। बट सेम चीजें अगर सपोज वो अभी बोलती है, इट डजंट अफेक्ट मी, बिकॉज मेरे अंदर से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार आ रहा है। तो यू हैव नॉट रीच्ड दैट स्टेज कि लव हैज नहीं, बिकम मोर। भी मतलब इफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर मम्मी बोलती भी है तो मतलब वो अब वो सिचुएशन आ गया कि मम्मी बोलती है तो उनको मैं बोलती हूँ मम्मी मैं क्या कर सकती हूँ, इज नॉट कॉलिंग यू, मैं हंस के डाल देती हूँ, ठीक है। बट लिखती भी हूँ उस चीज के लिए कि ये चीज हील हो जाए, ये रिलेशन हील हो जाए, बट स्टिल अभी तक नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू कि और लिखना है। और लिखना है, और ग्रेटिट्यूड फील करना है, और लव तक जब तक वो नहीं आ जाए तब तक फील करना है। अभी ओके तक दी, तुम्हारी बातों में ना तुमने वर्ड यूज किया सैचुरेशन, दैट इज नॉट अ वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सैचुरेशन होता है कि हो गया बहुत, अब इसलिए अफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? हाँ। तो ये दिस इज नॉट अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। सैचुरेशन एज इन मतलब वो कुछ भी बोलती है तो अब मेरे को, मैं जैसे आप बोले ना कि मैं पहले बहुत इफेक्ट होता था, बहुत रोती थी ये वो, तो मुझे भी फील होता था कि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग टू लिसन ऑल दीज थिंग्स। बट अब मम्मी बोलती है तो आई रिप्लाई हर बैक इन अ नाइसर वे, मम्मी हो जाएगा, कभी काम में भूल जाते हैं या कुछ भी है। बट एक वो जो फीलिंग है ना वो रहता है कि ठीक है मेरे अंदर कुछ भी नहीं था मम्मी के लिए, मैं तो कॉल करती हूँ बट ही इज नॉट कॉलिंग, देन ऑल्सो आई एम लिसनिंग अबाउट इट। सो that is the example I'm giving कि और एक ठीक है टाइम I'll के try. बाद ऐसा होता है, लेकिन जैसे हम लोग का भी शादी का इतना साल हो गया, शुरू में हम लोग को बहुत फर्क पड़ता, अब कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब यही सोचते हैं कि ठीक है ना, अब कभी उन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा इतना अच्छा, तो वो सोच के छोड़ो, लेट गो, अपने Let- जियो, बिंदास जियो, कोई मतलब नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाओ। वो अपने में खुश, मैं अपने में खुश, बस वही सोचते हैं। होता है, बहुत कुछ होता है ऐसा। थैंक यू अनीता जी। बट यस Thank ज्योति, यू कैन डू इट, एंड yes जी.
you will share someday that yes कि अब वो saturation नहीं, अब वो ये वाला feeling नहीं, कि अब वहां पर you are feeling so much love from inside, you know that vibration ना, तुम्हारे अंदर की vibration, it will reach तुम्हारी city से उस city तक पहुंच जाएगी, and then that person will give you lots of praises, lots of appreciation, and you will change. पक्का दी, थैंक यू। Thank you. Yeah. Okay. Yeah. चलो, yes, everyone done. आज की प्रैक्टिस करके everyone पक्का से लिखना, practice done. मेरे को खाली एक चीज हाँ, yes, Priya. विजन बोर्ड आप कल शेयर करने वाले थे। विजन बोर्ड, यू वर सपोज्ड टू शेयर द विजन बोर्ड। अब मुझे कोई व्हाट्सएप में याद नहीं दिलाया, उसके लिए मुझे पहले से गूगल ड्राइव खोल के उसको खोजना पड़ेगा। अब मुझे कल याद दिला देना प्लीज, कोई सुबह में, एनीवन राइट इन द ग्रुप दैट यू हैव टू शेयर योर विजन बोर्ड। इट इज इन माय गूगल ड्राइव, तो मुझे उसको अभी मैं खोल नहीं पाऊंगी उसको। ओके। एंड एक और चीज मेरे को बोलना था, आई एक्चुअली हैड अ वेरी, जो मैंने आज सुबह मैजिकल प्रैक्टिस किया था उसके कारण आई हैड अ वेरी मैजिकल डे टुडे। माय ट्यूसडेज आर जनरली वेरी वेरी हेक्टिक एंड मेरे को डर लगता है ट्यूसडे जब आता है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क इन द मॉर्निंग, बट जब मैंने वो मैजिकल प्रैक्टिस किया माय मॉर्निंग वाज सो स्मूथ, शायद लास्ट 2-3 इयर्स में इतना स्मूथ मॉर्निंग नहीं हुआ होगा। ओके, वाओ, वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज के बाद हेक्टिक वर्ड यूज मत करो, 2 साल में नहीं हुआ होगा, डोंट यूज। ओके, okay, I'll be more careful. yeah. Savarna ji, I just want to ask, Yes, 369 you told us, na? So no, that no, is, no, I will not talk about that in this session. no, I just want to ask you that it is to be done at 3 o'clock, 6 o'clock and 9 o'clock. No. It is not, Okay. it is not dependent on time. Okay. If you have done it earlier, so it's okay. Otherwise, आप पुराने किसी member से, आप शायद पहली बार कर रहे हो ना magic book? No, second time I'm doing. Okay, so after the book completes, I will again discuss it. Okay, thanks a lot, dear. Yes. Okay, chalo. Bye everyone. Bye bye. Thank you. Tomorrow, day 6. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye everyone। Bye bye.